अभी एक दो राइटर आए मेरे पास, बोले हम कुछ हनुमान बेनीवाल जी पे लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊं 2003 का चुनाव हनुमान बेनीवाल जी, पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, लेकिन कहा नहीं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और सिर्फ 2000 मात्र से निर्दलीय चुनाव हार गए। तब एक पत्रकार मेरे पास आए और कहा इस बार दिवाली का एक बड़ा पेज हनुमान जी में निकालना है और मैं चाह रहा हूं वो पेज जो है वो आप पढ़ो, तो हनुमान जी में कुछ लिखो। तब 2003 के अंदर एक बहुत बड़ा पेज जो हनुमान जी में छपा था और उसका हेडिंग था कि मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिस तरफ निकलूंगा रास्ता बना लूंगा। हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा बन गया राजस्थान में। उसके लिए इन्होंने रात और दिन जाके, ऐसे हनुमान बेनीवाल नहीं पढ़ते। ये सही बात है, यदि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टी में होते हो सकता है बड़ा पद भी इनको मिल जाता, लेकिन इन्होंने पद का नहीं सोचा। इनको कई बार लोग कहते हैं कि साहब राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर तीसरा मोर्चा कभी ये नहीं कर सकता, कभी वो नहीं कर सकता। लेकिन एक ही बात कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारों। हनुमान जी बेनीवाल ने किया और आज आप देख रहे हो। अभी मैं यहाँ विष्णु समाज के लोग भी बैठे हैं। आज सबसे अच्छी बात बीकानेर की सभा के अंदर मुझे ये लगी कि 36 की कौम के लोग आज आप यहाँ आए और विशेषकर जो अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी तरफ हनुमान जी भी टकटकी लगाए देखे हैं, और जो अल्पसंख्यक समुदाय भी अभी जो राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे जिन तरह लोगों को परेशान किया गया बॉर्डर इलाकों में, हम भी चाहते हैं, हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन आप सिर्फ ऐसी गंदी भावनाओं को लेके और यदि किसी गरीब का आप घर उजाड़ दो, वो जिस धर्म को मानता है उसके धर्म को उजाड़ने का आप काम करो, तो मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, ऐसे समय में हमें चुप नहीं रहना, हमें उस चीज का पुरजोर विरोध करना है, चाहे किसी भी समाज धर्म। क्योंकि एक चीज को आप ध्यान रखना, धीरे धीरे नंबर हम सबका आएगा। फिर यदि हमने हमारे पड़ोस में रहने वाले भाई को, देखिए राजस्थान के अंदर ऐसा एक माहौल था कि जिसमें भाई यदि कहे तो पड़ोसी को भाई बोलते थे। आज आप शहर में आ गए, आज खाजूवाड़ा में एक व्यक्ति यदि किसी कॉलोनी में मकान बना लिया तो उसकी भाईबंदी तो यहाँ जो आसपास में रह रहे हैं उनसे हो गई, चाहे वो किसी जाति और धर्म को। इतनी आपस में प्रेम भाव जो था, उस प्रेम भाव को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए झूठ कितने दिन चलता है, काट की हंडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों को पता लग गया। अब आपने देखा कल चाहे झंडारोहण का कार्यक्रम हो और मोदी जी का चेहरा भी देख लो आप, तो पिछले 2 महीनों के अंदर जो देश के और राजस्थान के अंदर जो परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से नौजवान जो है वो ये देख रहा है कि कोई तीसरा मोर्चा और हनुमान बेनीवाल जैसा व्यक्ति यदि हमारे को सही रूप में गाइड करे तो राजस्थान का नक्शा बदल सकता है। ये जो भावना तो राजस्थान के अंदर एक नई भावना जो पैदा हो रही है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। मैं तमाम आप जो लोग बैठे हैं आपसे यही निवेदन करूंगा, नगरीय निकाय चुनाव में कानाराम जी ने बहुत अच्छी बात कही। कई लोगों को किया जहाँ नए इलाके वहां डरा दिया जाता है यार तो चुनाव आ जाएगा उसके बाद तेरा क्या होगा। कानाराम जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारा कैंडिडेट चाहे उसके कितने ही वोट आए, चाहे हारे जीते, लेकिन हम तन मन और धन से उस कैंडिडेट के हर अधिकार और उसके लिए हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। ये हमारी पार्टी का मतलब है। आपने देखा हनुमान बेनीवाल जी तो लाखों की भीड़ में कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता की तरफ यदि किसी ने गंदी नजर से देख ली तो उसका मैं इलाज करूंगा। हनुमान बेनीवाल जी ऐसी विचारधारा के व्यक्ति है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये 7 जो नगर निकाय है बीकानेर के, इन 7 निकायों में अच्छे व्यक्ति हो। देखिए राजनीति के लिए हमें अच्छे व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। आपका जनप्रतिनिधि अच्छा होता है। जनप्रतिनिधि, मैं हमेशा कहता हूं, जनप्रतिनिधि एक गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है। गाड़ी चाहे 1 लाख की हो और चाहे 5 करोड़ की हो, यदि उसके अंदर हेडलाइट अच्छी नहीं होगी तो मैं अंधेरी रात में आप उसमें सफर नहीं कर सकते। इसलिए आपका जनप्रतिनिधि अच्छा हो, चाहे वो वार्ड का पार्षद हो, चाहे गांव का सरपंच हो, प्रधान हो, विधायक हो, एमपी हो, यदि आपका जनप्रतिनिधि मजबूत है तो मेरे हिसाब से आपको एक वोट देने का जो 13 सेकंड का जो एक पीं की जो आवाज आती है, उस 13 सेकंड के बदले 5 साल तक वो आपको कहीं न कहीं प्रतिफल के रूप में अपनी सेवाएं देता है।
कल्ला जी ने जो बातें कही हनुमान जी के बारे में, बिल्कुल मैं ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, मैं उनका भाई हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का राजनीति में आना ये कहीं न कहीं हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है। आज एक व्यक्ति सिर्फ आपके दुख और दर्द के लिए बैठा है, चाहे राजस्थान के नहीं, देश के किसी कोने में किसी गरीब पे अत्याचार हो, सबसे पहले ट्वीट आएगा तो हनुमान बेनीवाल का है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली गया हुआ था और हनुमान जी के पास एक सुतार समाज का व्यक्ति फोन करता है और वो कहता है, हनुमान जी आपने कभी आपको वोट नहीं दिया, मैं आपके क्षेत्र का निवासी नहीं हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी आफत पड़ी है और मेरे दिमाग ने एकदम ही कहा कि इन परिस्थितियों में राजस्थान में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हनुमान बेनीवाल जो मेरी मदद कर सकता है। मेरे पिताजी जो है वो ट्रेन की इस बोगी के इस बर्थ पे ये जो नाम है ये सफर कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक आ गया। अब देखिए कितनी बड़ी उम्मीद हनुमान बेनीवाल से लोगों पर, और मुझे पता है कि चलती ट्रेन में यदि कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। आप यकीन नहीं करोगे, एक ट्वीट जो उन्होंने डीआरएम को किया और थोड़ी देर बाद वापस जवाब आया, क्या माननीय सांसद महोदय आपने जिस व्यक्ति की डिटेल हमें भेजी है उसको इस स्टेशन में हमने उतार लिया है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था कर दी है, उसकी स्थिति ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति के अंदर जो ऐसा काम कर सकता, राजनीति में हमने भी देखा है, लोग एमएलए में सरपंच बनने के बाद फोन की सिम चेंज कर लेते हैं। आज हनुमान बेनीवाल जी जब से ये मोबाइल आया तब से वही नंबर है, राजस्थान के हर बच्चे को और हर व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल जी के नंबर ही आए। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में आगे आता है तो हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई जिसमें सारे फर्जी थानेदार बन गए आते थे, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, पूरे कुएं में भांग पड़ गई, आप लोग देख रहे हो। क्यों? अब तो यही काम करेंगे, देश लूट रहा है, इन्होंने भी लूटा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण क्या देते थे कि 50 वर्ष तक कांग्रेस ने देश को लूटा, एक मौका हमें दो। आप और हम समझ नहीं पाए कि एक मौका किसका दो, लूटने का, और उन्होंने भी देश को लूट लिया। अब हमें बहुत समझदारी से काम लेना है, विशेषकर जो युवा साथी। मैं आपसे अपील करूंगा बहुत अनुशासित तरीके से हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और इस शहर के हर घर के अंदर उनकी विचारधारा के बारे में लोगों को बताना। हमें जाना है घर-घर, लोगों को बताना है कि हनुमान बेनीवाल जी है कौन। क्योंकि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, कुछ लोग एक ही चीज कहते हैं, हनुमान बेनीवाल जी जातिवादी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में जब काम पड़ता है तब सबसे पहले आके कहते हैं हनुमान जी आपसे अच्छा कोई नहीं है। लोगों ने महसूस किया इस चीज को। ऐसा तमाम जो उनके बारे में साहित्य है, उस साहित्य को हम घर-घर, ढाणी-ढाणी जाके, और यहाँ जो वार्डों के चुनाव हो रहे हैं प्रत्येक घर में जाके प्रत्येक व्यक्ति को यदि हम बताएं कि हमें एक व्यक्ति को वोट नहीं देना है, हमें एक विचारधारा को वोट देना है, तो राजस्थान में एक हनुमान बेनीवाल व्यक्ति नहीं रहा, हनुमान बेनीवाल एक राजस्थान के अंदर विचारधारा के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। तो मैं तमाम जो लोग पधारे हैं आज आपसे यही निवेदन करूंगा, अभी कल वार्डों की लॉटरियां निकल जाएगी, कल और परसों 2 दिन, उसके बाद आप लोग जो सातों जो निकाय हैं उन सातों निकायों में 5-7 लोगों की कमेटियां बनाओ, अच्छे लोग हैं, सर्व समाज के लोग, 36 कौम के लोग, यदि हम एक जायजा में बैठ के, और हमने हमारे वोट का विश्लेषण करना जिस दिन सीख लिया कि हमने किसको वोट दिया है, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे बच्चों को क्या फायदा होगा। अब कई लोग हनुमान जी को भी कहते हैं, हम जब बैठे थे कि हनुमान जी बहुत लड़ लिए आप, अब कोई जरूरी नहीं कि इतना लड़ना। तो हनुमान जी एक बात कहते हैं कि भगत सिंह और वो ये सोच रहे थे उस टाइम, और अंग्रेजों की गुलामी करने थे, तो आज हम आजाद भारत कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ये सोच रहा है कि मैं हमारी आने वाली पीढ़ी की मजबूती के लिए लड़ूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भय और भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं गांव और शहर का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाएगा और वहां का अफसर खड़ा होकर पूछेगा कि बाबा बताओ आपका क्या काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान में। बहुत बढ़िया, बहुत जो नगर निकायों के अंदर जो हालात है, एक पट्टा लेने के लिए और अपने घर के गली के अंदर सफाई करने के लिए कई लोगों को सोशल मीडिया में आके वो करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। कितनी विडंबना की बात है, आप देखिए। इन तमाम चीजों से यदि हम ये चाहते हैं कि इस जो भ्रष्ट और खत्म हुई जो सिस्टम है, इस सिस्टम को यदि हमें सुधारना है
तो हमें ईमानदारी से हनुमान बेनीवाल जी के साथ चलना पड़ेगा। और इसके लिए मैं तमाम जो लोग बैठे हैं, आप हर समाज, जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, आपके आसपास जितने भी दूसरे समाज है, उन लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल जी के प्रति जो छोटे मोटे जो विचार, गलत विचार जो उनके दिमाग में भरे हैं, उनके विचारों को निकालना हमें जरूरी है। उनको जब आप एक बात बताओगे कि चाहे मेघवाल समाज के व्यक्ति पे कोई दिक्कत आए, चाहे किसी महाजन समाज के उस पर आए, चाहे जाट समाज का आए, चाहे राजपूत समाज का आए, आप देख रहे हो जब भूंगरा का मामला हुआ और राजपूत समाज के दर्जनों लोग जो काल कलुषित हो गए, देश की संसद में सबसे पहले बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति था वो हनुमान बेनीवाल। लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन संसद के अंदर लड़ना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कह रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद एमएलए और एमपी एक चीज, हमारे साथ जब एमएलए बैठते थे तो ये कहते साहब कौन से देश में आपका बिजनेस है, आपके बच्चे कौन से देश में विदेश में पढ़ते हैं, यही काम है लोगों का। एमएलए और एमपी जीतने के बाद एक ही काम है, दबा के पैसा कमाओ और मौज करो। लेकिन हनुमान जी एक ही बात कहते हैं, उन्होंने एक ही चीज हमें भी सिखाई है कि गरीब को गणेश मान के और ईमानदारी से यदि तुमने सेवा नहीं की तो बहुत से लोगों का पाप लगेगा। इस चीज को सोचना है। जो लोग चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे आने वाले पंचायत राज हो, उसके अंदर यदि सही दिशा में यदि आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, एक चीज आपको दिल के अंदर रखनी पड़ेगी कि मैं यदि कहीं जनप्रतिनिधि बनने की बात करता हूं तो मेरे दिल में ये ईमानदारी होनी चाहिए कि गरीब के आंसू पहुंचने का काम करो। यदि ये चीज सेवा और समर्पण की भावना यदि आपके अंदर है और आप चुनाव जीत गए तो निश्चित रूप से आपके इलाके का भी भला होगा और आपको भी बहुत बड़ी दुआएं मिलेगी। हमें बहुत बड़ी दुआएं मिल गई। देखिए, दुआएं अदृश्य होती है, पता नहीं लगता। अब अलग अलग विचार होते थे। अब हमें कई लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, अलग अलग खुशी होती है, कई विदेश जाके खुश हो जाता है। कोई ये जो सड़क चलते हैं, एक गरीब की मदद करके इतना खुश हो जाता है, चलो मैं तो गंगा जी नहा के आ गया, कहते हैं। नहीं कहते बुजुर्ग लोग, सारे कोई गंगा जी नहा के थोड़े आता है। तो हमें तो बहुत कुछ मिल गया। और मैं आपको एक ही चीज का विशेष आज भुलाउन देना है कि पहली मीटिंग है और आपने जो ये साफा जो मुझे पहना है बीकानेर की दरा पे, इस साफे की लाज मैं आपको इतना भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ कि इस साफे की लाज मैं हमेशा रखूंगा। लेकिन आप मुझे कोई और बात मत दिला जाए। हनुमान जी ने बहुत भरोसा करके मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया। आप निकाय चुनाव में यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा सातों निकायों में ढंग से बुलंद करोगे तब मुझे भी लगेगा कि आपने जो मुझे साफा पहनाया और जो दोनों हाथों से जो आशीर्वाद दिया, कहेंगे आशीर्वाद पूरी तरह। और मेरा सौभाग्य भी है आज कि श्रावण का महीना बीकानेर आया हूँ और कहते भी है ना, सावन में बीकानेर सबसे भला है। सौभाग्य मेरा सावन में बीकानेर आया हूँ और आज आप लोगों के दर्शन करके और निश्चित रूप से तेजाजी महाराज का, माँ करणी जी का और तमाम जो देवी देवता है और अजमेर के ख्वाजा साहब का, सबका आशीर्वाद जो है वो बड़े पैमाने पे मुझे मिलेगा। क्योंकि आज एक छोटी सी सूचना पे जिस तरह से आज मौजूद लोग यहाँ इस कार्यक्रम आए, तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की जो आगाज जो है वो बीकानेर से होगा। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सर्व समाज के लोग हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को और मजबूती देने इस कार्यालय में इकट्ठे हुए। और हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब वार्ड का चुनाव हम करते, चुनाव समझो ना छोटा है, लेकिन बहुत इसके अंदर गहनता से काम चलेगा। कोई हमें यदि ये लगे जैसे अभी भाई रामनिवास जी ने एक अच्छी बात कही कि मैं भी वहां चुनाव लड़ना चाहता हूं, देखिए ये तो इनके निजी विचार हो गए। लेकिन यदि मेरे से अच्छा भी वहां कोई मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बातों से। यही चीज का आप ध्यान रखना कि हमें जब धावक दौड़ता है ना और उसकी बगल से कोई तेज दौड़ता है तो रेफरी जो बैठ रहा है ना, उसको ईमानदारी यदि होगी तो उसको जो क्रॉस करेगा उसका सिलेक्शन करेगा, और यदि उसका जो पीछे रहेगा उसका कर देगा तो फिर हारना तय है। इसलिए हम रेफरी की भूमिका है सब लोग, तो हमें निश्चित रूप से ईमानदारी से जो अच्छे व्यक्ति जो हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जिनके जीतने के प्रबल चांस है, और सर्व समाज के लोगों का हित ध्यान में रखें और हम ऐसे कैंडिडेट लाना है जिसे हनुमान बेनीवाल जी को भी लगे कि इनको जिम्मेदारी सौंपी है तो अच्छा काम ही कर जाए। एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करके और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाले निकाय चुनाव में आप हमें अच्छे प्रत्याशी के लिए हमें गाइड करेंगे
और हम सब मिलके और हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को बीकानेर की तरह पे उनके जो अरमान है, उनके अरमान कैसे खिले, इन सब पे हम सबको मिलके और बहुत अच्छा प्रयास करना है। धन्यवाद। जय हिंद।